Assalamu alaikum dear students. Today our topic is silicons and semiconductors. आज के लेक्चर में हम सिलिकॉन्स और सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि सिलिकॉन्स क्या हैं। जो सिलिकॉन वाला आर्टिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एग्ज़ामिनर ज़्यादातर डेफिनेशन, यूजेस, एग्ज़ाम्पल और प्रॉपर्टीज़ इस तरह इसको डिफरेंट वेज से वो पूछ सकता है। बाज़ दफ़ा डेफिनेशन पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा इसकी यूजेस, और बाज़ दफ़ा वो एलिमेंट या कंपाउंड जो सिलिकॉन के तौर पे बिहेव करते हैं वो पूछ लेता है, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ सिलेबस में डिस्कस हैं वो आपने याद करनी है। सबसे पहले सिलिकॉन्स क्या हैं? एन ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर इन विच सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन is present having alkyl or aryl group attached to silicon atom are called silicons। ये क्या हैं? ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर हैं जिनमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन चेन मौजूद होती है, और उसके साथ सिलिकॉन के साथ क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप वो अटैच होता है। ये जो इसके साथ अगर हम इसकी वैलेंसी को देखें, ये सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, इधर ये टेट्रावेलेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ और इसका दूसरे बॉन्ड है आर के साथ। ये आर की जगह ना यहाँ हो सकता है अल्काइल ग्रुप या यहाँ हो सकता है एराइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? जब आप एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो इसे क्या कहेंगे? अल्काइल। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो इसे क्या कहेंगे? एराइल ग्रुप। लाइक बेंजीन थी, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो पहले इसको फार्मूला था C6H6 और हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद वो बन गया है C6H5। तो ये इसे हम कहेंगे फिनाइल। ये क्या है? एक एराइल ग्रुप। अब बोर्ड में ये क्या आएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज में आप देखें तो उसके अंदर है व्हाट आर सिलिकॉन्स। वहाँ इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, आपने डेफिनेशन करनी है और उसके बाद ये फार्मूला लिख देना है। नेक्स्ट, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना सिलिकॉन और सिलिकॉन, जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, और इससे पहले हमने डिस्कस किया सिलिकॉन जो है ये ग्रुप 4A का एलिमेंट है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Si से। ये क्या है? केमिकल एलिमेंट। और जो सिलिकॉन है ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R2SiOX से। और ये क्या है? एक सिंथेटिक पॉलीमर जिसके अंदर सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मौजूद होते हैं। सिलिकॉन एक पॉलीमर है और सिलिकॉन जिसके आखिर में ई नहीं है ये एक एलिमेंट है। अब नेक्स्ट, सिलिकॉन एलिमेंट और कार्बन एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है इसके अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। ये सिमिलरिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ है इनका, और इस लिहाज से इनकी केमिस्ट्री काफ़ी सिमिलर है। कार्बन के लास्ट शेल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं और सिलिकॉन के लास्ट शेल के अंदर वो भी क्या हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह कार्बन क्या करता है? वो ऑक्साइड की फॉर्म में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये टेट्राक्लोराइड बनाता है हैलाइड की फॉर्म में, और हाइड्राइड की फॉर्म ये हाइड्राइड CH4। इसी तरह से सिलिकॉन क्या बनाता है? वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ने बनाया, इस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड जिस तरह कार्बन बनाता है इसी तरह सिलिकॉन भी SiCl4 ये बनाता है, और मीथेन जिस तरह इसने बनाया CH4 इस तरह सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाती है SiHOH4, जिसे हम कहते हैं सिलेन। तक इस तरह कार्बन ये होल्ड कर सकता है 4 मिथाइल ग्रुप, और सिलिकॉन भी 4 मिथाइल ग्रुप्स को होल्ड कर सकता है। अब नेक्स्ट, इफ़ अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं कि इफ़ अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग chlorine atom and methyl groups is allowed to react with water, hydrogen chloride comes out and silicon atom joined together through oxygen atom।
जब हम क्या करें, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन को जिसके अंदर क्या मौजूद हो, क्लोरीन एटम और मिथाइल ग्रुप्स, तो इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं वाटर के साथ तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड की इमिशन होगी, एलिमिनेशन होगी, और उसके बाद ये कंपाउंड, ये मोनोमर इसके मिलेंगे और ये मिल करने के बाद ये बनाएंगे सिलिकॉन। अब इसमें आप देखें, इसके अंदर पहला स्टेप जो था उसके अंदर हुई है हाइड्रोलाइसिस, वाटर की मदद से इसने क्या हुआ है, ब्रेक डाउन। ये हमारे पास कंपाउंड था डाई सिलिकॉन। इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप थे, 2 क्लोरीन ग्रुप थे। इसका नाम क्या बना, डाई सिलिकॉन। इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ ये इसने रिएक्ट करके इसने बनाया 2HCl, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये हमारे पास बना डाईमिथाइल सिलानोल। और फिर डाईमिथाइल सिलानोल को जब हम ये कंडेंस होते हैं, दूसरे स्टेप्स में इनकी कंडेंसेशन होती है, और कंडेंसेशन के नतीजे में ये बनाता है मिथाइल सिलिकॉन। ये हमारे पास बन गया है मिथाइल सिलिकॉन। ये मिथाइल नेक्स्ट, बाय दिस रिएक्शन वी कैन मेक सिंथेटिकली सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन फाउंड इन द मिनरल सिलिकेट्स। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन जो मिनरल सिलिकेट्स के अंदर मौजूद होती हैं, बाय दिस रिएक्शन वी कैन मेक सिंथेटिकली सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन, इसके ज़रिए हम सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर क्या आता है, अब इसमें देखें, हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि सिलिकेट्स और सिलिकॉन के अंदर देखें कि इधर 4 ऑक्सीजन एटम अटैच हैं और इसका फार्मूला इस तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहा है, अ डिफरेंस इज़ दैट हेयर वी हैव CH ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टू सिलिकॉन ए साइड चेन। यहाँ ये एक फार्मूला है सिलिकेट का, और यहाँ ये सिलिकॉन एटम अटैच है ऑक्सीजन के साथ। और अगर हम बात करें सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में ये ऑक्सीजन की जगह सिलिकॉन एटम अटैच होता है R ग्रुप के साथ। ये यहाँ डिफरेंस किसका आया है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इज़ दैट हेयर वी हैव CH3 ग्रुप्स। यहाँ क्या है, CH3 ग्रुप्स मौजूद हैं, और इन कंपाउंड को हम क्या कह रहे हैं, इनको कहेंगे सिलिकॉन, और इनका इसका नाम क्या है जो हमने सिंथेसाइज किया था, वो है मिथाइल सिलिकॉन, या मैंने ये मिथाइल सिलिकॉन को प्रिपेयर किया था। यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, नेक्स्ट, अदर अल्काइल ग्रुप्स may also be substituted for the methyl groups and the molecular chain can be made of various length। इसकी जगह हमने जब इसकी जगह R के साथ रिप्लेस किया सिलिकॉन को, ये बना मिथाइल सिलिकॉन। अगर हम यहाँ इथाइल ग्रुप अटैच कर दें तो फिर ये बनेगा पॉली डाइथाइल सिलोजेन, ये हमारे पास बनता है। इसी तरह से हम इसकी जगह इथाइल की जगह प्रोपाइल भी लग सकता है, प्रोपाइल की जगह ब्यूटाइल भी। तो जितने इस तरह अल्काइल ग्रुप के हम कार्बन की तादाद बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। ये सिलिकॉन्स एज अ लुब्रिकेंट्स, फ्रैक्शन को कम करने के लिए यूज़ होता है। सम ऑफ द मिथाइल सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड्स, दे बिकम मोर विस्कस एज द चेन लेंथ इंक्रीज। जैसे ही जो मिथाइल सिलिकॉन होते हैं ये ऑयली लिक्विड्स होते हैं, और इनकी विस्कोसिटी, इनकी थिकनेस कार्बन चेन लेंथ के बढ़ने से इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। आप कहेंगे ये क्यों बढ़ती है, ये इसलिए बढ़ती है जितने कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी, जितनी कार्बन की तादाद ज़्यादा, जितनी चेन लेंथ की मालिक्यूल ज़्यादा, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्योंकि क्या हैं, इनके दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा उतनी विस्कोसिटी भी ज़्यादा। और इसके बाद ये यूज़ होते हैं एज अ लुब्रिकेंट एंड अदर इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रीस आर एस ऑयल्स इन बेरिंग्स गेट्स। ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, और फिर इनका हम मिक्स करते हैं ग्रीस के साथ एज ऑयल इन, या इनको ऑयल के साथ या बेरिंग या इसके अंदर गेट्स के अंदर, और फिर यूज़ होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर एंड अदर हाइड्रोलिक सिस्टम।
हाइड्रोलिक ब्रेक्स कौन सी हैं, इन्हें भी आमतौर पर प्रेशर ब्रेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ सिलिकॉन ऑयल इज़ इट्स वेरी स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी। इधर क्या होता है कि इसके जो आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी वो ये है कि इसकी विस्कोसिटी में बहुत स्मॉल चेंज आती है विद अ चेंज इन टेम्परेचर। आपको पता है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने से सिलिकॉन की विस्कोसिटी में बहुत कम चेंज आती है। आप देखें इसके अंदर ये इनर्टनेस क्यों है। इनर्टनेस की वजह तो आप बताएंगे इसके अंदर है ड्यू टू पॉलीमेरिक नेचर। इसकी वजह आप इसके अंदर एग्जांपल की मदद से अगर हम देखें, इफ़ टेम्परेचर इज़ ड्रॉप फ्रॉम 100 सेंटीग्रेड टू 0 सेंटीग्रेड, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें 100 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड, तो फिर विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल वो बढ़ जाती है अबाउट 100 फोल्ड, वो 100 गुना बढ़ जाती है। और वेयर दैट ऑफ सिलिकॉन ऑयल विल इंक्रीज लेस दैन 4 फोल्ड, लेकिन जो सिलिकॉन ऑयल है उसकी जो है विस्कोसिटी में वो इंक्रीज़ के अंदर कितना आता है 4 गुना। यहाँ कितना आया है 100 से 0 सेंटीग्रेड, विस्कोसिटी ऑफ द पेट्रोलियम ऑयल में इंक्रीज अबाउट 100 फोल्ड, वेयर दैट ऑफ सिलिकॉन ऑयल विल इंक्रीज लेस दैन 4 फोल्ड, ये सिर्फ 4 गुना से भी कम होती है। इसकी वजह आप बताएंगे इसकी पॉलीमेरिक नेचर की वजह से। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर एज हाई एज 300 सेंटीग्रेड, सिलिकॉन ऑयल रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन, oxidation and similar phenomena which frequently limit the usefulness of petroleum products and other synthetic liquids। इसके ऊपर एसिड फॉर्मेशन का, ऑक्सीडेशन का और जो दूसरे फिनोमेना हैं उनका भी इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। इसकी इनर्टनेस ये क्यों है, वजह वही है पॉलीमेरिक नेचर। अब यहाँ से एक्सरसाइज के अंदर सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर द लिक्विड सिलिकॉन्स आर प्रीफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स। ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स के मुकाबले में हम लिक्विड सिलिकॉन को प्रीफर करते हैं। वजह क्या है, वजह आपने यही दो बतानी है कि एक वजह इसके अंदर है स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ इसकी विस्कोसिटी में बहुत कमी आती है। दूसरा रेजिस्टेंस टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस, ये मुज़ाहमत करते हैं। ये आपने इन दो रीज़न को इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। और फिर नेक्स्ट, ये रबर भी यूज़ होती हैं। मिथाइल सिलिकॉन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास रिजेंबल रबर एंड आर यूज इन मेकिंग रबर लाइक ट्यूबिंग एंड शीट्स। और फिर ये एज इंसुलेटर भी यूज़ होते हैं। सिलिकॉन मॉलिक्यूल कैन बी मेड इन सच अ वे दैट ब्रिज और क्रॉस लिंकेज bind one long molecule to another at several points along the chain. These compound have resinous properties. इन कंपाउंड के पास क्या होती हैं, रेजिनस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। नेक्स्ट, एज वाटर रिपेलेंट, ये वाटर रिपेलेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। वाटर रिपेलेंट क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक साइड चेन। जब हम आप इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर का हमने जब देखा था तो वहाँ क्या था, इसके साथ आर ग्रुप अटैच था। आर ग्रुप क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप। और वो क्या है, वो अगर उसकी नेचर को अगर हम देखें वो मोस्टली क्या होता है, वो होता है नॉन पोलर। और पानी क्या है, पोलर। अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, ये वाटर के साथ की इसका क्या रिलेशनशिप है, ये इसके अंदर सॉल्युबिलिटी, इसके अंदर ये इस लिहाज से हम कहेंगे ये क्या है, वाटर रिपेलेंट। और नेक्स्ट, ये सिलिकॉन फिल्म कवर द सरफेस एंड रिपेल्स वाटर लाइक ग्रीस फिल्म, ये उसकी सरफेस को कवर कर लेती है और वाटर को रिपेल करती है, रिपेल द वाटर लाइक अ ग्रीस फिल्म। मच ऑफ द लीक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मॉइस्चर फिल्म ऑन द सिरेमिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ सिलिकॉन फिल्म, क्लॉथ, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, ग्लास, लेदर एंड पेपर एंड इवन फिल्टर पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर become strongly water repellent when the covered with silicone film। इसी फिल्म को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिलिकॉन फिल्म पे, क्लॉथ पर, प्लास्टिक्स पर, एस्बेस्टॉस क्या है, इसको आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्कस किया था। और गिलास, लेदर पर,
फ़िल्टर पेपर पर और ब्लॉटिंग पेपर पर। नेक्स्ट इसमें देखें कि ये आर्टिकल में से डेफिनेशन पूछ सकता है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन और यूजेस ऑफ सिलिकॉन, जो भी हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंट जो हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं, सब्सटेंसेस तीन तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। एक वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं नॉन कंडक्टर। और जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर आर्टिकल की डिटेल आप फर्स्ट 6 के अंदर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन हम जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक डिफ़ाइन, एग्जांपल और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस है दैट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस है जिसकी डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। डिफरेंट सर्कमस्टांसिस पे ये इलेक्ट्रिकल करंट के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस शो करता है। ये डिफरेंट सर्कमस्टांसिस का मतलब क्या ले रहे हैं हम? यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट और जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और लाइट का इफेक्ट वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल पी टाइप, एन टाइप सिलिकॉन वो हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं है, ये आपने फिज़िक्स में डिस्कस की थी इसलिए हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अब है यहाँ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स यूज एज सेमीकंडक्टर्स। वो कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं, उसमें हमारे पास है लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और कैडमियम सल्फाइड, लेड टेलोराइड और फिर उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम एंटीमोनाइड। ये इनके फार्मूले और ये कंपाउंड हैं। और जो एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं उसमें जर्मेनियम, सिलीनियम और सिलिकॉन। यहाँ जर्मेनियम का सिंबल आएगा Ge, सिलीनियम Se, सिलिकॉन Si। यहाँ इसका सिंबल होता है Ge। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर जो होते हैं कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के मुकाबले में तो इलेक्ट्रिसिटी को बेटर कंडक्ट करते हैं, बट नॉट एज वेल एज गुड कंडक्टर लाइक मेटल्स। लेकिन ये मेटल कितना गुड कंडक्टर नहीं होते। ये हम कह सकते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, सेमीकंडक्टर की इंटरमीडिएट होती है, उसके बाद इंसुलेटर की सबसे कम होती है। इस लिहाज से सेमीकंडक्टर्स को हम हाफ कंडक्टर भी कहते हैं। और अगर हम देखें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तो उसके अंदर ये है कि व्हेन मेटल इज़ हीटेड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, व्हेन सेमीकंडक्टर इज़ हीटेड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो मेटल के अगर हम हीट करें तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज़ हीटेड इट्स रेजिस्टेंस इज़ डिक्रीज। जब सेमीकंडक्टर को हम हीट करेंगे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होगी। जितनी रेजिस्टेंस उसकी कम तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस लिहाज से इन ऑपोजिट टू मेटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट बात करें इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो हैं ये भी लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, और जितनी इन लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ये उतना द बेटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उतना इलेक्ट्रिसिटी को ये बेटर कंडक्ट कर सकेंगे। और इफ़ेक्ट दैट लाइट एंड हीट एनर्जी हैव ऑन सेमीकंडक्टर मेक देम एक्सट्रीमली यूज़फुल। इस वजह से ये बहुत यूज़फुल हैं और ये यूज़ होते हैं फॉलो टू इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर और सोलर बैटरीज़ के अंदर। नेक्स्ट, electrons of semiconductors do not carry electric current as readily as electron of good electrical conductors like metal। जो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट डो नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट एज रेडिली, ये इतना रेडिली इलेक्ट्रिक करंट कैरी नहीं करते जैसे कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जैसे मेटल वो कंडक्ट करती हैं। हाउएवर व्हेन द एटम्स ऑफ मटेरियल अब्सॉर्ब हीट और लाइट, electron become less tightly bound to their atoms, they can now conduct electricity। ये सारा मेकनिज़म, ये सारी डिटेल आप फिज़िक्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया सेमीकंडक्टर्स को।
और फिर इसका ये यूज़ है इन ट्रांजिस्टर। जो सेमीकंडक्टर हैं ये ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ होते हैं। उसमें हम बताएंगे अनदर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज़ द वे they behave when they are joined to another material which may be a metal or different semiconductor। इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये बिहेव करते हैं when they are joined to another material which may be metal हो सकती है या different semiconductor हो सकता है, और इनके दरमियान जो जंक्शन बनता है बिटवीन डिफरेंट मटीरियल वो बनाता है एक बाउंड्री, और ये बाउंड्री अलाउ करती है इलेक्ट्रिसिटी को टू पास मोर प्रॉपरली एंड यूज़ इन ट्रांजिस्टर, और फिर ये यूज़ होती है ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर जो हैं ये मच स्मॉलर हैं और लेस कॉम्प्लिकेटेड हैं देन ओल्ड फैशन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स के मुकाबले में। इस लिहाज से ये यूज़ होते हैं रेडियो के अंदर, टेलीविज़न में, कंप्यूटर्स में और कैलकुलेटर्स के अंदर। नेक्स्ट